नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच की मादक पदार्थ पर कार्यवाही जारी। 100 क्विंटल गांजा 36 किलो चरस के बाद अब नशे में उपयोग हो रही कोरेक्स से सिरप पकड़ी गई। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही। 120 पेटी से ज्यादा कोरेक्स सिरप सहित आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने थाना शाहजहानाबाद से दबोचा। घर से बेचता था महंगे दामों में आरोपी कोरेक्स। पुराने भोपाल में चल रहा है अवैध मादक पदार्थों का व्यापार। कहां से और किससे लेकर आया था आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में सिरप? पूछताछ जारी। पूछताछ में और भी हो सकते हैं खुलासे। लगातार क्राइम ब्रांच कर रहा मादक पदार्थ बेचने वाले तस्करों पर कार्यवाही। विगत दिनों पहले बड़ी मात्रा में तस्करों से पकड़ी थी। करोड़ों रुपए कीमत की चरस अब पकड़ी नशे में उपयोग की जा रही कोरेक्स। हाँ, उनका नाम डाल देंगे। करता है। इसके अलावा उसका मेडिकल स्टोर का काम भी है और ये जो उसने सप्लाई की हुई है, इसकी भी हम उसके जो उसका इनवॉइस है, जो उसके रजिस्टर्स हैं, जो उसके मेल है, उसकी खंगाल के जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है सर? ये कब सिरप की कहाँ से ये आया है, ये पता चल पाया है? मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी वो हिमाचल प्रदेश की है। जितने भी फेंसिडिल और कोरेक्स यानी कि कोडीन युक्त जितने भी बैंड सब्सटेंसेस हैं, उनकी मोस्टली जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो हिमाचल प्रदेश के थ्रू ही होती है। पहले भी वहाँ की पुलिस द्वारा लोकल क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है और भोपाल में भी इसके पहले और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस पर कार्रवाई की गई है। फेंसिडिल तो ऑलरेडी टोटली बैंड है। जो कोडीन युक्त हैं उस पर कार्रवाई अलग अलग स्टेट्स में की जा रही है और हिमाचल प्रदेश का जो लिंक क्रिएट हुआ है, नो डाउट उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और आगे देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि आपने बताया मेडिकल स्टोर का नाम है। दवा बाजार में शाहजहानाबाद के पास ही बता रहे हैं कि उसका एक मेडिकल स्टोर है और जहाँ पर ये व्यक्ति रहता था किराए पर, वहाँ पर उसने एक कमरा लेकर ये कोडीन का जो ये सब्सटेंस है इसको स्टोर किया हुआ था। सर ये बताया जा रहा है कि ये इसका भी है, ये उसकी आड़ में ये पूरा बेच रहा था। जब ये ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था तो डायपर के बीच में लाता था, इस तरह से कुछ बात है सर। ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में भी क्लैरिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन क्या बाकी डिब्बों में छुपा के लाता था कि नहीं, लेकिन इस व्यक्ति का जो आरोपी है इसका मेडिकल सप्लाई का काम है। वो उसको थोक रूप से भी करता है, जो डायपर्स होते हैं बच्चों के उनका सप्लाई का काम भी करता है। लोकल यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको भी सप्लाई काम करता है। चूँकि इसके लिंक तो क्रिएटेड हैं जो मेडिकल फील्ड में जो लोग भी सप्लाई करते हैं उनसे, तो नो डाउट कि उसी को यूज़ करके इसने ये सामान यहाँ मंगाया है। पिछले 1 साल से ये लगभग इसको यहाँ पर बेच रहा है। अभी चूँकि इसकी पीआर में पूछताछ शुरू नहीं हुई है, इसकी पीआर में पूछताछ शुरू होगी तो भोपाल में इसके क्या लिंक है, भोपाल में किन दुकानों को कहाँ-कहाँ पर रखने के लिए बेचा है, किसको-किसको बेचा है, उसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। क्राइम ब्रांच द्वारा जो भोपाल में ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसके संबंध में लगातार जो भी सूचनाएँ मिल रही हैं, उस पे कार्रवाई की जा रही है। रिसेंटली हम लोग को ये एक सूचना मिली थी कि शाहजहानाबाद में एक स्थान पर कुछ बॉक्सेस में जो कोडीन युक्त कफ सिरप है, उनका भंडारण किया गया है और उसको इलीगल रूप से बेचे जाने की संभावना है। उस संबंध में हम लोगों ने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और उसके बाद जो लोकेशन प्राप्त हुई थी वहाँ पर हमने रेड की थी, जहाँ पर करीब 127 पेटी लगभग 15,000 के ऊपर की बॉटल जो है, जिनकी कीमत लगभग 26 लाख के आसपास होगी, वो प्राप्त हुई है। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि जिसके भंडारण में ये कोडीन युक्त कोरेक्स यानी ऑनरेक्स कफ सिरप मिला है और उससे अभी अब पूछताछ जारी है कि इसके पहले की उसके कितने कंसाइनमेंट यहाँ पर आ चुके थे और इसके पहले उसने कितने लीटर या कितने कंटेनर्स में इसको बेचा है। उस सभी चीज़ों की जानकारी उसके लैपटॉप या उसकी ईमेल और बाकी चीज़ों के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। मैयर सर का कनेक्शन है, मैयर और भोपाल दो जगह कार्रवाई हुई है सर, तो ये क्या इनका ग्रोथ था कि अलग अलग जिलों में काम करते हैं और भी जली हुई? दरअसल जो ये आपका कफ सिरप है, इसका सप्लाई मैहर, कटनी और इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब ये एक पहली कार्रवाई हुई थी तो वहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका जो सप्लाई का चेन है उसका एक लिंक भोपाल में भी है। उसी सूचना पर काम करते हुए हम लोगों ने ये रेड की थी और उसके बाद ये उसमें जब्ती की है। इसमें जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हम लोग उस पर भी अभी काम कर रहे हैं कि ये पीछे कहाँ से मैन्युफैक्चर होके और फिर किस किस रूट से मध्य प्रदेश में आ रहा है, उस पर भी सूचना प्राप्त की जा रही है। भोपाल में अभी इसके अलावा फिलहाल जो ये व्यक्ति इसको पकड़ा है उससे अभी और बरामदगी नहीं हुई है।
लेकिन उससे पूछताछ जारी है और उसकी जो पीआर ली गई है उसमें और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगे। और साथी तो होंगे सर इसके, क्योंकि इतने सारा इसके पास से बरामदगी हुई है, साथ में कंपनी एक साथ इतना कैसे दे सकती है, इसकी चेन के बारे में? दरअसल ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है इसको लेके जो लॉज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। 2016 में इसमें बैन लगा था, उसके बाद इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम रूप से इस बैन को हटाया था। तो कुछ कुछ स्टेट्स में इस पे बैन है, कुछ कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर बैन लगाया गया है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तमाम तरह के और भी लिटिगेशंस इस मामले में चल रहे हैं। कोडीन वाले जो कफ सिरप हैं उनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि वो गट में जाके मॉर्फिन का रूप ले लेते हैं और फिर वो ऑलमोस्ट एक मॉर्फिन की तरह ही काम करते हैं, जो कि एक कंट्रोल सब्सटेंस है। इस संबंध में जो व्यक्ति है इससे पूछताछ की गई है, तो उसने अभी अपने किसी साथी का नाम नहीं बताया है। दरअसल उसका मेडिकल स्टोर का काम है, तो वो दवाइयाँ खरीदने बेचने काम करता रहता है और दवाइयों को खरीदने बेचने के लिए जो इनके ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है वो और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स की सिस्टम है उनका वो प्रयोग करता था। अभी किसी और साथी का नाम सामने नहीं आया है। जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जिसमें ग्वालियर का एक लिंक सामने आ रहा है जहाँ से ये चीज़ सप्लाई होके आई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो उसका भंडारण किया गया हो सकता है वो केवल ही लॉजिस्टिक की सप्लाई वाला एंगल हो। तो पुलिस अभी उस पे काम कर रही है और होपफुली आगे उसमें और भी कुछ जो है तथ्य सामने निकल कर आएंगे। भोपाल में भी कहीं कुछ सप्लाई करता था क्या ये? में है भोपाल जिले के अलावा और किन जिलों में ये सप्लाई की बात की जा रही है? अभी फ़िलहाल जो पहली कार्रवाई हुई थी मैहर की, सतना कटनी की, वहाँ तक की सप्लाई की चीज़ें सामने आ रही हैं। भोपाल के मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाई का कोई अभी लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इसके भंडारण को लेके और इसकी बिक्री को लेके अभी तक किसी प्रकार का कोई दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में उनसे जानकारी मांगी गई है और अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि वो उनके पास कोई भी लीगल बैकिंग है इस चीज़ को बेचने की और इस स्तर पर भंडारण करने की। सर, इसमें जो मुख्य आरोपी है इसका कोई दूसरा अल्टरनेट काम है कि उन्होंने मुझे बोला बोले वो मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ कि एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ पेपर कटिंग्स और एक चैट वायरल की जा रही है जो कि प्राइमा फेसी फर्जी लग रही है और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध करके एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जो भी ये चैट वायरल हुई है वो प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल ऐप्स हैं जिनके द्वारा फर्जी चैट बनाने की सुविधा दी गई है, ये उसके द्वारा ही बनाई गई है। इस चैट के सत्यापन के संबंध में कोई भी तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो अधिकारी हैं उन्होंने और जिसके संबंध में जिन महिला का नाम आया है उन्होंने भी अपनी तहरीर थाने में दी हुई है। उसके ऊपर क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू उसके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया हार्ट ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर अटैक मशीन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश की राजा भोज एयरपोर्ट में लगी हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचाव की मशीन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया मशीन का शुभारंभ। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में लगाई गई हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचाव की 4 मशीन। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अचानक से आने वाली दिल की बीमारी से बचाव के लिए 4 मशीन राजा भोज एयरपोर्ट पर लगाई गई हैं। जैसे कि यात्री को अचानक हार्ट अटैक होता है तो उसके बचाव हेतु यात्री के परिजन उसे मशीन का उपयोग करके यात्री को तत्काल उपचार उपलब्ध करा सकते हैं और वहीं मरीज के लिए बेहतर सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी 24 घंटे राजा भोज एयरपोर्ट परिसर पर रहेगी। पैड्स यहाँ पर बोले हुए हैं कैसे लगाना है। पहला पैड राइट साइड लेफ्ट पे यहाँ पर लगाना है, दूसरा पैड यहाँ लगाना है और ये पैड्स को कनेक्ट करना है। जैसा भी मशीन एडजस्ट करेंगे उससे एडजस्ट करना है और हमारे पास 30 सेकंड आप पीछे हो जाइए ना। सीपीआर करने बोलता है तो हम कंटिन्यू सीपीआर करना है। यदि मशीन बोलता है शॉक डिलीवर करना, यहाँ पर शॉक बटन फ्लैश होगा और यहाँ पर हाँ इसको लगा के सर काम करें। Check the pad. Check the pad. ये क्या चेक बोल रहा है? की गई है। आज हम सभी के बीच माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री
राजेंद्र शुक्ला सर, जो कि आपके पास में जैसे मरीज को आता है उसको बचाव हेतु एक मशीन लगाई गई और पहले एयरपोर्ट पे लगाई गई राजा भोज एयरपोर्ट। ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के पहले एयरपोर्ट में ये एडी मशीन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसमें कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट यदि किसी को हुआ है, तो तुरंत ये मशीन हमारे यहाँ के कर्मचारी जो 4 स्थानों पर ये रहेगी। सिक्योरिटी चेक जहाँ होता है, जहाँ पर एरो ब्रिज है, जहाँ पर अराइवल है, जहाँ पर डिपार्चर है, वहाँ पर ये मशीन रहेगी और ये मशीन तुरंत यहाँ के कर्मचारी ले जाके और उसको तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत होती है वो उपलब्ध करा सकेंगे। उसके साथ ही 108 एम्बुलेंस भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी अस्पताल में पहुँचाने के लिए। तो ये एक बड़ी सुविधा मध्य प्रदेश के पहले एयरपोर्ट भोपाल में शुरू हो रही है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सर बजट मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट से हड़कंप मचा हुआ है। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी पी नरहरी ने पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस से इसकी शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव पी नरहरी के नाम से एक अश्लील व्हाट्सएप चैट इंटरनेट मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर 3 दिन से बहु प्रसारित हो रही है। इसे नरहरी और किसी महिला अधिकारी के बीच की बातचीत बताया जा रहा है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद आईएएस पी नरहरी ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चाड़ी मिश्र से शिकायत की थी। इस पर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा था। मामले में आईपीसी 469 जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, किसी पक्ष के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और बदनाम करने की साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने गुरुवार रात डीसीपी क्राइम ब्रांच ने कहा कि प्रथम दृष्टि जो चैट वायरल हो रही है वह कोर्ट रचित तरीके से तैयार करना लग रहा है। आईएएस पी नरहरी और महिला ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की है। जांच जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले चरस, गांजा, इस तरह कार्रवाई की गई। अब जो दवाइयों के रूप में लोगों को नशे का कारोबार किया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने कोरेक्स की सिरप की करीब 126 अवैध रूप से जो स्टॉक की गई मात्रा रखी हुई है। इसमें जो व्यक्ति है वो फार्मास्यूटिकल का काम करता है, पर फार्मास्यूटिकल की आड़ में ये सब काम जो किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा कोरेक्स सिरप में एक जगह मिलना, और उसके बारे में हमको सूचना मैहर से मिली थी। मैहर में जो व्यक्ति पकड़ा गया था इस बड़ी जखीरे के साथ में, उनके द्वारा मिली थी कि सप्लाई की चेन भोपाल में है। भोपाल में खजानाबाद में ये व्यक्ति है, इसे अपना स्टॉक घर में रखा हुआ था, जो कि अवैध रूप से, और कहीं भी अपना इसका स्टॉक का वेरिफिकेशन मौके पे नहीं करा पाए। इसके अलावा जहाँ से लाता है और मैहर के अलावा जहाँ जहाँ दी है उस संबंध में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं और आगे की उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अधिकारी हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया में आपत्तिजनक और अपमानजनक कुछ चैट बनाकर वायरल करने के संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक महिला अधिकारी, उन्होंने भी इस संबंध में शिकायत की। इस पर पुलिस के द्वारा फर्जी चैट बनाकर वायरल करने और अपमानजनक चीज़ें मीडिया पर डालने के संबंध में हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हम उन लोगों की, जिन लोगों ने इस सब चैट को बनाकर वायरल किया हुआ है, बनाने में या इसको फर्जी जो है दस्तावेज बनाने में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर, उनके खिलाफ सबूत मिलने पर हम लोग उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई आगे करेंगे। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं करौंद व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाजपा नेता गौरी शंकर कक्का का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में सभी का धन्यवाद देता हुआ कहा, सभी का आशीर्वाद उन पे ऐसे ही बना रहे। मैं आज शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने आया था। सलीम कुरैशी साहब जनसंघ के फाउंडर सदस्यों में से एक थे। पूरी जिंदगी उन्होंने पहले जनसंघ ठाकरे जी के साथ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम खड़ा किया, लगातार संगठन को बढ़ाते रहे। एक ज़माने में ये घर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों का केंद्र था।
अपने ऐसे वरिष्ठ नेता प्रिय साथी को खोकर हम सब दुखी हैं और इस दुख में परिवार के साथ हम सहभागी हैं। वो हम सब के साथ ही हैं, हमें तो आज ये महसूस हो रहा है। LNCT ग्रुप के संचालक जय नारायण जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। उन्होंने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन बड़ा सहयोग का दिन है। आज ही के दिन हमारे ग्रुप की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, यही बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जो बजट आया है वह सभी के लिए एक अच्छी खुशी वाली पहल है जो सभी वर्गों का फायदा देगी। ने कल अपना बजट प्रस्तुत किया और इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। सर, नए मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं हुई। वैसे देश में अभी जो है एक लाख पॉपुलेशन पे एक कॉलेज है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 पॉपुलेशन पे एक कॉलेज होना चाहिए। तो इसमें भी टाइम है। जो भी उसमें घोषणाएं की गई हैं वो बहुत सही सटीक हैं और देश को आगे ले जाने वाले। मेडिकल कॉलेजेस को कितना बढ़ावा मिलेगा सर? मेडिकल कॉलेज एमपी में तो वैसे भी सरकार ने हर जिले में खोलने का तय किया हुआ है। सरकार सेंटर से बजट मिलेगा तो जल्दी खुल जाएंगे, अभी टाइम लग रहा है। स्थापना दिवस राष्ट्रीय गांधी बड़े धूमधाम से सब मनाया जाता है। देखिए, LNCT ग्रुप जब शुरू हुआ तो सौभाग्य से या किस्मत से 2 फरवरी को ही उसकी पहली एप्लीकेशन लिखी गई, समझे, 93 में। तब से लोग उसको उसका स्थापना दिवस के रूप में मानते हैं और मेरा जन्मदिन भी हो गया। थोड़ा अनुभव साझा करिएगा सर, तब से आज तक के बीच जो भाई LNCT ग्रुप ने अपनी यात्रा को बड़े सहजता से, सरलता से सबको मिला के, सबको साथ जोड़ के आगे बढ़ी है और निरंतर बढ़ रही है। इससे ज़्यादा और ठीक है सर। ये मोदी सरकार ने जो नया बजट आया इसमें ये आयुष्मान का विस्तार किया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को शामिल किया है इसमें, बहुत ये वैक्सीन टीकाकरण को दिया गया। 9 से 14 साल तक की लड़कियों को टीकाकरण होगा। इसको किस रूप में देखते हैं सर? देखिए क्या है, किसी भी देश की, किसी भी आवाम की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य का शरीर है तो आप सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितना भी पैसा रख लो, यदि आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा किस काम का है, ये बता दीजिए आप। इसलिए ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का और मोदी जी का तो बहुत बढ़िया रुझान है और वो स्वास्थ्य के विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे मेरे हिसाब से पूरे देश को एक स्वस्थ भारत के रूप में डेवलप करेंगे। और आपको शुभकामनाएं। थैंक। भोपाल जमीयत यूथ क्लब स्काउट गाइड की टीम हमेशा समाज सेवा में तत्पर रही है और रहेगी। बेसिक स्काउट गाइड की ट्रेनिंग हासिल की मदरसों के शिक्षकों ने। 7 दिवसीय जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा मदरसों के टीचर्स का प्रशिक्षण शिविर का समापन। स्काउट टीम का उद्देश्य अपने मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा गुणों में बढ़ोतरी कर की जाए। समाज सेवा विशेष अतिथियों ने की इस कार्य की सराहना। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। जमीयत उलमा हिंद के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत एक विशेष कार्यक्रम युवक के लिए जमीयत यूथ क्लब एवं भारत स्काउट एंड गाइड के बैनर तले प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना भी है, ताकि देश के नौजवान मदरसों के शिक्षक उलमा इकराम असामयिक विपत्ति के समय अपने मानव सेवा के गुणों में बढ़ोतरी करते हुए और कुशलता के साथ देश के नागरिकों की सहायता, सहयोग, सेवा, खिदमत कर सके। इस हेतु जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की हिदायत के पश्चात एवं मध्य प्रदेश भोपाल में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के मार्गदर्शन में
भोपाल मध्य प्रदेश के कई जिलों के मदरसों के शिक्षक का बेसिक कोर्स फॉर स्काउट मास्टर का एक 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप जमियत यूथ क्लब एवं भारत स्काउट एंड गाइड के सौजन्य से बरकतुल्लाह एजुकेशन कैंपस बदखरा सड़क भोपाल में आयोजित किया गया। 7 दिवसीय इस कैंप का समापन कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों द्वारा स्काउट एंड गाइड के नियमों का सदैव पालन करने की शपथ दिलाई गई। 7 दिवसीय कैंप में स्काउट के गुण सीखे गए, जिसमें मेडिकल सेवा, आपातकालीन सेवा और मानव सेवा, जरूरतमंदों की मदद के सभी गुण स्काउट में सिखाए गए। इस कैंप और उद्देश्य की सर्वधर्म ने सराहना की। आज के स्काउट गाइड समापन कार्यक्रम में शहर के कई समाजसेवी, धर्म गुरु, उलमा इकराम ने भाग लिया, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली से पधारे देश जमियत यूथ क्लब के राष्ट्रीय महासचिव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजरत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि इंसानियती की सहायता सेवा करनी ही सबसे बड़ी इंसानियत है। एक संपूर्ण इंसान की यही पहचान है कि वह बिना धार्मिक भेदभाव के लोगों की सहायता करे, और यही शिक्षा हम जमियत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम से देते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि समाज सेवा अपने खिदमत के गुणों में और बढ़ोतरी करके जाए और जज्बे के साथ मानव सेवा की जा सकती है। इस मौके पर कैंप के निगरान जमियत उलमा मध्य प्रदेश के महासचिव मोहम्मद कलीम खान एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि मदरसों के टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाने का मकसद यही है कि यह टीचर्स प्रशिक्षित होकर अपने अपने मदरसों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकें और स्काउट के गुंजों के साथ जनसेवा, मानव सेवा को अंजाम दें, जो समय आने पर हर सुख दुख में देश और देश के नागरिकों की सेवा और मदद कर सके। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मानित नागरिक, धर्म गुरुओं ने भी भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से कैंप को संबोधित करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अजीज साहब, डॉक्टर फादर आनंद जी, इकबाल मसूद साहब, गुरुचरण सिंह जी अरोरा, महेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर महरुल हसन, सैलेन सैली जी, भारत स्काउट एंड गाइड के मुख्य ट्रेनर सुभाष दुबे जी शामिल हैं। शिक्षकों का जमियत उलमा मध्य प्रदेश जमियत यूथ क्लब बरकतुल्लाह सोसाइटी की ओर से धन्यवाद प्रकट किया और अतिथियों और जमियत के जिम्मेदारी यकीन दिलाया कि भोपाल से जमियत यूथ क्लब का ये करवां बहुत आगे तक जाएगा। अंतिम में राष्ट्रगान जन गण मन में शिविर के समापन हुआ। गुस्सा करने के लिए एक काम जैसे खत्म हो गया, हम दूसरे मुद्दे देखते हैं कैसे दूसरे पर गुस्सा करें और आगे जैसे इलेक्शन आ गया तो हमारे पास मुद्दा आ गया एक दूसरे पर लड़ने, जैसे वो खत्म हो गया दूसरा वजह से राम मंदिर आ गया तो हमने उसमें ध्यान दिया, बस हमको आगे निकलना है। हमें एक एक मुद्दा चाहिए गुस्सा करने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहे हैं और आगे चलकर इस देश की क्या हाल होगा देखने की लायक है, क्योंकि गुस्सा करते करते लोग आगे निकल लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को नहीं दूसरों को खिलाफ करने की मुद्दत है, इससे देश की मेरे ख्याल से स्काउट जितने भी लोग जो कई लोग हैं जिनकी जरूरत मुझे शुक्रिया अदा करने का कहा गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त दे दिया है और हमारे मौजूद मेहमान भी बड़ी मसरूफियत के बाद यहाँ वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं। मैं जमियत उलमा मध्य प्रदेश, जमियत यूथ क्लब और हमारी जो सोसाइटी है मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से और सदर जमियत उलमा मध्य प्रदेश हाजी मोहम्मद हारून साहब की जानिब से आप तमाम मेहमानान इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसी तौर पर जिन हजरात ने यहाँ 7 दिन अपना वक्त गुजारा और यहाँ जो ट्रेनिंग की है और इंशाअल्लाह ये कारनामा उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे तक जाएगा और इस उम्मीद के साथ तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। थाना कोतवाली में घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस को प्रतीक साहू उम्र 33 वर्ष निवासी पंचशील टाकीज बिल्डिंग मिलौनीगंज ने बताया कि वह पेटीएम कंपनी में नौकरी करता है। वह अपनी कंपनी के काम से आधारताल जा रहा था, जहां उसके मोबाइल पर उसके छोटे भाई अमन साहू का फोन आया, जिसने बताया कि सुरेंद्र साहू एवं सुरेंद्र साहू का बेटा शुभ साहू दोनों मिलकर मुझे अपनी मेडिकल की दुकान पर बुलाकर मारपीट कर रहे हैं। वह सुरेंद्र साहू की दुकान श्री शुभ मेडिकल स्टोर चेरी ताल पहुंचा, देखा कि उसके भाई अमन साहू को सुरेंद्र साहू और शुभ साहू दोनों मिलकर मार रहे थे। सुरेंद्र साहू हाथ में तलवार एवं शुभ साहू चाकू लिए था।
दोनों उसके भाई अमन साहू के ऊपर चाकू और तलवार से लगातार वार कर रहे थे, जिससे उसके भाई के सिर, कान के पास वाई कान, पेट में चाकू एवं तलवार लगने से चोटें आईं। वह बीच बचाव करने लगा तो दोनों उसके हाथ से मारपीट करने लगे। सुरेंद्र साहू ने तलवार से हमला कर पेट एवं शुभ साहू ने चाकू से उसके सिर में चोट पहुंचा दी। वहीं खड़े बधैया मोहल्ला निवासी अंकित अग्रवाल उसे एवं उसके भाई को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज लेकर गए। सुरेंद्र साहू एवं शुभ साहू ने मिलकर उसे एवं उसके भाई को जान से मारने नियत से चाकू एवं तलवार से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करने की विवेचना में लिया गया। गठित टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश करते हुए सुरेंद्र साहू 53 वर्ष एवं शुभम साहू उम्र 21 वर्ष को अभिरक्षा में लेते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू एवं तलवार जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जी मैडम, ये आरोपी गिरफ्तार हुए थे। ये 31 जनवरी को प्रतीक साहू और अमन साहू के द्वारा कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि भूपेंद्र साहू और उनके बेटे शुभ साहू ने अपने स्टोर पर इनको बुला करके किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इन पर चाकू से हमला किया है और मारपीट भी की है। इसमें चूँकि चोट ज़्यादा थी इसलिए कोतवाली थाने में 307 धारा अंतर्गत FIR की गई थी और इसमें दोनों आरोपी जो है भूपेंद्र साहू और शुभ साहू इनको गिरफ्तार कर लिया गया। LNCT ग्रुप के संचालक जय नारायण जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। उन्होंने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन बड़ा सहयोग का दिन है। आज ही के दिन हमारे ग्रुप की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, यही बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जो बजट आया है वह सभी के लिए एक अच्छी खुशी वाली पहल है जो सभी वर्गों का फायदा देगी। भीड़ लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी बधाई के संदेश दे रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं प्रदेश और भोपाल क्षेत्र के सभी मेरे चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जन्मदिन सभी व्यापारी बंधु, सभी सामाजिक बंधु और इष्ट मित्रों ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। इसके लिए मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी मेरे द्वारा नहीं रहेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आया और ये ऐतिहासिक बजट आया है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश हित में ही पूरी काम हो रहा है और जो इस बजट आया युवा, किसान, गरीब कल्याण और सभी महिलाओं के नारी शक्ति में जो नई ऊर्जा मिलेगी इससे देश और आगे बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और जिन लोगों ने ये बजट में सहयोग किया है सभी की मेरी ओर से, ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की ओर से, करोद व्यापारी संघ की ओर से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतना प्यारा और इतना अच्छा बजट उन्होंने किया जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। सर, नरेला विधानसभा की हम बात करें तो माननीय विश्वास मंत्री जी महोदय जी साथ में लगातार आप विकास की गंगा बहा रहे, जन समस्याओं को निरंतर उठा रहे। देखिए, विश्वास भैया ने नरेला को विधानसभा नहीं नरेला परिवार बनाया है और परिवार के मुखिया के नाते वो इस क्षेत्र में जितनी भी विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे नरेला कॉलेज हो, चाहे नर्मदा जल हो, चाहे ओवरब्रिज हो, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा है जिसमें 6-6, 7-7 फ्लाई ओवर एक साथ बने हैं। और अभी आपने देखा, अभी आदरणीय गडकरी जी आए थे, एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या पार्क तक 6 लेन रोड बन रही है जिससे और आवागमन सुचारू रूप से होगा। तो इस हेतु आदरणीय भैया को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप इस क्षेत्र की विकास की गंगा बहाते रहें।